भी अभी बंद होना था। जी बोलिए। जी, मुन्नी से मिलना था। मुन्नी से क्या काम है आपको? सरकार की तरफ से बोर्डिंग स्कूल का लेटर आया है। कल मुन्नी को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाएगा। लेकिन मुन्नी को कुछ लोग लेकर चले गए। लेके चले गए? मतलब? कुछ लोग आए थे, मुन्नी को निर्मल वर्ग अनाथ आश्रम लेकर चले गए। लेकिन आपको पता था ना मुन्नी को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाएगा। मुन्नी तो खुद ही अनाथ आश्रम जाना चाहती थी। ठीक है। मैम, कोई मिलने आया आपसे। ओके, भेज दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। जी मैम, मैं गवर्नमेंट ऑफिस से आया हूँ। मैं मुन्नी को लेने उसके घर गया था। ओके। वहाँ से पता चला उसे यहाँ लेके आए। आपने ठीक सुना था, ये मुन्नी का डिसीजन है, इसलिए वो यहाँ पर है। मैं कुछ समझा नहीं। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से ठीक 1 साल पहले। कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। चाइना के बाद अब मकाओ और हांगकांग में भी कोरोना अपना पैर पसार रहा है। साथ ही भारत में हाई अलर्ट जारी करने का फैसला लिया गया है। अरे सुना है केरला में भी केस निकला है। चाइना वालों को कुछ नहीं होने वाला। हाँ भाई, हमने सुना है कोई चमगादड़ खा लिए हैं, उसी से कोरोना फैला है। अरे चाचा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये विदेशियों वाला वायरस है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हम भाई चलते हैं, बहुत सारा काम बचा है। और इस समय बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये है कि केरल में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव केस सामने आया है। चीन से कई देशों में फैले कोरोना वायरस का लीजिए, आपका टिप है। भारत में सुनो, कोरोना का टाइम है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। मुन्नी का ख्याल रखना। ठीक है। चीन में इस समय बुरी तरह फैल रहा है। देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। आप लोग ध्यान से सुनिए। कल से शहर में लॉकडाउन लग रहा है, इसलिए आप सब आज से छुट्टी में हो और घर जाते समय अपनी जरूरत की सामान लेकर जाइए।
अरे मेरा बेटा, अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो नगर पालिका वालों ने छुट्टी दे दी। क्यों? कोरोना के माहौल को देखते हुए उन्होंने कुछ दिन घर में रहने की सलाह दी। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं तब तक नाश्ता लगा देती हूँ। ठीक है? ठीक है। देहरादून से आती हुई बड़ी खबर, उत्तराखंड में कोरोना की दस्तक देखी जा रही है। राजधानी के स्कूल में एक स्टूडेंट पॉजिटिव मिला है और देहरादून के ब्राइटलैंड स्कूल की यह बात हुई है, जहां से एक स्टूडेंट के पॉजिटिव मिलने का मामला सामने आया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये चेतावनी दी है कि अगले कुछ महीनों में पूरी दुनिया में कोरोना की सुनामी आने वाली है। देश में कोरोना के आंकड़े डराने वाली दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 62,258 नए केस सामने आए। और अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की तमाम अहम खबरों पर। देश भर में कोरोना के आंकड़े बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1.5 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 327 लोगों की मौत हो गई है। अस्पतालों में भी कोरोना अटैक देखने को मिल रहा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4:30 बजे समीक्षा बैठक करने वाले हैं। स्कूल में क्या किया? पढ़ाई करी? अच्छा, और गेम्स नहीं खेले कुछ? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ वंशिका। देश के कई हिस्सों में कोविड-19 मामलों में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। इससे कमाने खाने वाले कामकाजी वर्ग और अन्य लोगों की चिंता बढ़ी है। नए मामले दुगनी तेजी से बढ़े हैं। 327 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना की वजह से। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सख्त कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने नई कोविड गाइडलाइंस भी जारी कर दी। बड़ी खबर, हरिद्वार में मकर संक्रांति पर गंगा स्नान पर लगाया प्रतिबंध। राज्य में एक दिन में 3000 के पार कोरोना के नए केस। लगातार तमाम कड़े कदमों के बावजूद भी कोविड के केस बढ़ रहे हैं। इजाफा लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है कोविड की स्थितियों को देखते हुए, जहां पर लगातार दिक्कतें गरीबों के सामने भी आ रही है। गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराएगी। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। मैं होती कौन हूँ कुछ बोलने वाली? सब अपनी अपनी मर्जी का करते हैं, किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। देश में लॉकडाउन के बीच में लोग जब घर में हैं तो आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग, पुलिस बल, नगर निगम, मेडिकल स्टाफ घर के बाहर अपना काम कर रहा है। ये लो अपना टिफिन। सुनो, जाना जरूरी है क्या? हाँ, जाना जरूरी है। ऑफिस से कॉल आया था। आप देख नहीं रहे बाहर क्या माहौल चल रहा है? कितने लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं और वैसे भी सरकार ने कहा है कि घर पे बैठे। देखो शांति, इस मुश्किल घड़ी में ना सरकार कितनी हमारी सहायता कर रही है, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि अपने देश के लिए कुछ काम करूं। और तुम चिंता क्यों कर रही हो? सरकार ने हमारी सहायता के लिए राशन पानी अपने घर में पहुंचा रखा है, तो तुम मुझे जाने दो। ठीक है, जाओ। आप सभी को सूचित किया जाता है 2 गज की दूरी बनाए रखें। बिना जरूरी काम के घर से ना निकले और किसी भी चीज की दिक्कत हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। 180032149873। अब तो खुश हो शांति? देखिए, इस समय कोरोना का प्रकोप बहुत ज्यादा होता जा रहा है। हम लोगों को बहुत सतर्क रहना है। हम लोग सही रहेंगे तभी दूसरों को सही रख पाएंगे। हमें अच्छी तरह से पालन करना है कोरोना के नियमों का। आप लोगों के लिए सरकार के द्वारा किट आ गई है, मास्क आ गए हैं, सैनिटाइजर हैं, इन सब का आपको प्रयोग करना है और नगर की व्यवस्था भी हम सब लोगों को सही ढंग से करनी है। ठीक है, आप लोग जाइए।
अब ये फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या करूं मैं? हेलो, हाँ जी। देखिए मैं इंजेक्शन दे देता हूँ और कुछ दवाई लिख देता हूँ, बच्ची जल्दी ठीक हो जाएगी। क्या हुआ मुन्नी को? आज सुबह जब आप घर से निकले थे ना, हाँ। किसी भी चीज की दिक्कत हो तो एक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, 180032। मुन्नी का कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं, हमारी मुन्नी को कुछ नहीं होगा। मेरी बच्ची। जिसका पति और जिसका पिता इस मुश्किल घड़ी में सरकार की सहायता कर रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित रह सके, भला उसके परिवार में कुछ हो सकता है। मेरी बच्ची। और तुम घबराओ मत, हमारी मुन्नी को कुछ नहीं होगा, जल्दी ठीक हो जाएगी। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दिल्ली मुंबई में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बतालू में भी कोरोना अटैक देखने को मिल रहा है और संसद से सुप्रीम कोर्ट तक कोरोना का कहर कैसे बरप रहा है। कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले। खबर यह है कि भारत को कोरोना की वैक्सीन मिल गई है। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन। उत्तराखंड में तेजी से कोरोना के नए मरीजों में अब गिरावट देखने को मिल रही है। 6,674 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। कोरोना के केसेस पिछले 24 घंटों में 10,000 के नीचे चले गए। सरकार कोरोना से जुड़े प्रतिबंध हटाने जा रही है। सिर्फ मास्क और सामाजिक दूरी के नियम बरकरार रहेंगे। आप फेस मास्क लगाए रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, यही अपील की जा रही है। लेकिन गंगाराम को हुआ क्या था? जब गंगाराम रोड पर बेहोश होकर गिर गया था, इसी दौरान वहाँ के लोगों ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहाँ पता चला वो भी कोविड पॉजिटिव है और इलाज के दरमियान उसकी मृत्यु हो गई। ये सदमा शांति देवी बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो भी मुन्नी को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। जब नगर पालिका को पता चला गंगाराम और शांति देवी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, तो उन्होंने मुन्नी को बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला किया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, मुन्नी यहाँ पे आई क्यों? मुन्नी के लिए जगह कोई नई नहीं है, वो पहले भी यहाँ आ चुकी है। मैं कुछ समझा नहीं। मुन्नी के बारे में शायद आपको ये बात पता नहीं है कि गंगाराम और शांति देवी उसके असली माता पिता नहीं है। आप उस बच्चे की परवरिश कैसे कर पाएंगे? आपकी तो अपनी खुद की तनख्वाह बहुत कम है, 10,000 रुपए। उस 10,000 रुपए में आप बच्चे को कैसे पालेंगे? कैसे उसकी अच्छी परवरिश करेंगे? मैडम प्लीज आप हमें मुन्नी सौंप दीजिए। देखिए, हमें बहुत सारी चीजें देखनी होंगी बच्चे के बारे में। हम लोग बच्चे के लिए ही काम करते हैं और बच्चे की देखरेख की जिम्मेदारी हमारी ही होती है। क्या आप उसका पालन पोषण कर पाएंगे? आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे मैम। उसे कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी सुविधा देने की, अच्छी पढ़ाई करवाएंगे। और मैम आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारी कोई औलाद नहीं है और मैं कभी माँ भी नहीं बन सकती। मैम प्लीज। प्लीज मैम, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, मुन्नी को हमेशा खुश रखेंगे। ठीक है, लेकिन हम आपको 1 साल के लिए बच्ची को सौंपेंगे। सपोज इस 1 साल में अगर हमारी संस्था को लगता है कि बच्ची की परवरिश करने में आप समर्थ हैं, तो आपको लीगल कार्रवाई के साथ बच्ची हमेशा के लिए दे दी जाएगी। मंजूर है आपको? ठीक है जी मैम, मंजूर है।
क्या मैं मुन्नी को देख सकता हूँ? आइए मेरे साथ। वो रही मुन्नी। शायद मुन्नी को बोर्डिंग स्कूल में वो अपनापन न मिल पाए जो अपनापन उसे यहाँ मिलेगा। हमारा देश धीरे धीरे कोरोना की महामारी से उबरने लगा। इस महामारी के जरिए हमने कुछ